अक्सर ऐसा होता है ना कि जरूरी काम बस टलते ही जाते हैं। अगर हाँ, तो आज हम डू इट टुडे किताब के कुछ ऐसे जबरदस्त तरीकों के बारे में बात करेंगे जो इस आदत को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक साथ 10 अलग अलग दिशाओं में भाग रहा हो और किसी एक चीज पर टिकना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया हो? यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज की इस दुनिया में जहां इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस कर पाना एक सुपर पावर से कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसी दुश्मन को जरा करीब से समझते हैं। आखिर ये जो फोकस की लड़ाई है, ये इतनी मुश्किल हो क्यों गई है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग एक ओवरलोड हुई हार्ड ड्राइव जैसा बन गया है। सोचिए जरा, अधूरे काम, कल की चिंताएं और वो सोशल मीडिया की कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में एक तरह का डिजिटल कबाड़खाना बना देते हैं। और फिर वहां फोकस के लिए जगह बचती ही कहाँ है? तो सवाल ये है कि इस दिमागी कबाड़ को साफ कैसे किया जाए। किताब हमें दो बड़े ही कमाल के हथियार देती है। पहला है हटाना, मतलब जो भी गैर जरूरी काम है उन्हें बिना सोचे समझे अपनी टू डू लिस्ट से बाहर निकाल फेंकिए। और दूसरा, याद करना। अपनी पुरानी कामयाबियों को याद कीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे होता क्या है, हमारे दिमाग में एक जादुई केमिकल रिलीज होता है, और वो जादुई केमिकल है सेरोटोनिन। इसे हमारा फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जब इसका लेवल गिरता है तो हमारा दिमाग फौरन खुशी देने वाली चीज़ों की तरफ भागता है, जैसे सोशल मीडिया की लत। लेकिन जैसे ही हम अपनी पुरानी जीत को याद करते हैं, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और हमारा फोकस भी एकदम शार्प हो जाता है। और देखिए, जहां फोकस कम होता है वहां उसका सबसे पक्का दोस्त यानी टालमटोल फौरन आ जाता है। तो चलिए अब इस खतरनाक जाल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। टालामटोल की सबसे बड़ी चाल पता है क्या है? ये हमें थोड़े टाइम का मजा तो दे देती है, लेकिन लंबे समय में ये हमसे हमारी शांति, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी कामयाबी सब कुछ छीन लेती है। तो इससे बचे कैसे? लेखक कहते हैं कि सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति के भरोसे रहना एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। क्यों? क्योंकि विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन खत्म होते होते डाउन हो जाती है। असली जीत एक ऐसा सिस्टम बनाने में है जो हमें काम करने पर मजबूर कर दे, चाहे हमारा मूड हो या ना हो। तो ये एक अच्छा सिस्टम दिखता कैसा है? इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे खुद के लिए डेडलाइन सेट करना, एक ऐसा पार्टनर बनाना जिसे हम जवाब दे सकें, जिसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कहते हैं, रोज कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज, और सबसे जरूरी, अपने काम में एक गहरा क्यों ढूंढना, मतलब एक इंटरनल मोटिवेशन। कई बार पता है, हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही होते हैं। हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो चुपके से हमारी सारी एनर्जी चूस लेती हैं। चलिए आज इन 3 छिपे हुए दुश्मनों को पहचानते हैं। पहला दुश्मन, बहुत ज्यादा चिंता करना। वो क्या होगा अगर वाला सवाल है ना, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक्शन लेने से पहले ही पैरालाइज कर देता है। हम अपने मन में ही फेल होते रहते हैं और असल में कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। दूसरा दुश्मन, बार बार फोन चेक करना। हर एक नोटिफिकेशन हमारे फोकस को तोड़ता है और हमें एक ऐसी दुनिया में खींच लेता है जहां असल में कुछ भी जरूरी नहीं हो रहा होता। इससे सिर्फ हमारा कीमती वक्त और दिमागी सुकून बर्बाद होता है। और तीसरा दुश्मन, समस्याओं से भागना। जब हम मुश्किलों का सामना करने से बचते हैं तो वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक छोटे से राक्षस से बढ़कर एक बहुत बड़ा दैत्य बन जाती हैं। ठीक है, तो दुश्मनों को तो हमने पहचान लिया, अब बारी है हथियारों की। यहाँ कुछ ऐसी दमदार टेक्निक्स हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को सीधा अगले लेवल पर ले जाएंगी। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बदलाव हमारी सोच में लाना है। हम सब टाइम मैनेजमेंट के पीछे भागते रहते हैं, पर सच तो यह है कि टाइम को कोई मैनेज नहीं कर सकता। असली खेल अटेंशन मैनेजमेंट का है, मतलब हमारा ध्यान कहाँ है, इसे मैनेज करना। और अटेंशन मैनेजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि रिसर्च बताती है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस उसी काम पर पूरी तरह से फोकस करने में पता है कितना टाइम लगता है? पूरे 25 मिनट। अब जरा सोचिए, दिन में कितनी बार हमारा फोन बजता है या कोई हमें डिस्टर्ब करता है। तो इस 25 मिनट के नुकसान से कैसे बचें? इसका सबसे सिंपल और असरदार तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। 30 मिनट का फोकस्ड काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस साइकिल को दोहराते जाइए और देखिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे आसमान छूती है। इसे एक बार आजमाकर जरूर देखिए। और भी कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव हैं जो किए जा सकते हैं।
जैसे अपने सारे आइडियाज और थॉट्स को एक डायरी में लिख डालिए, ताकि दिमाग की रैम खाली हो जाए। जो काम आपके गोल से मैच नहीं करते, उन्हें ना कहना सीखिए। और हाँ, सुबह का पहला 1 घंटा अपने फ़ोन से दूर बिताइए। ये छोटी आदतें बहुत बड़े नतीजे देती हैं। और अपनी प्रोडक्टिविटी और नॉलेज को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किताबें पढ़ना। लेकिन क्या 1 साल में 100 किताबें पढ़ना मुमकिन है? लेखक का जवाब है हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, 100 किताबें। ये सुनने में भले ही बहुत बड़ा टारगेट लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही आसान सा तरीका और सिंपल सी मैथ्स है। तरीका बहुत ही सिंपल है। हर खाली पल को पढ़ने के मौके में बदल दीजिए। ट्रेन में सफ़र करते हुए, लंच ब्रेक में या किसी का इंतज़ार करते हुए। और एक ज़रूरी बात, अगर कोई किताब बोरिंग लगे तो उसे छोड़ने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। पढ़ना एक मज़ा होना चाहिए, कोई सज़ा नहीं। और इसका गणित तो आपको हैरान ही कर देगा। हर हफ्ते सिर्फ 10 घंटे पढ़ना, मतलब दिन का 1.5 घंटे से भी कम, आपको साल में 100 से ज़्यादा किताबें पढ़वा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ छोटी छोटी आदतों को जोड़ने की ताकत है। तो आज हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कई दमदार तरीके सीखे। अब सवाल ये है कि वो कौन सी एक छोटी सी आदत होगी जिससे शुरुआत की जाएगी। याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक बहुत लंबे सफ़र की शुरुआत हो सकता है।